अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल वे। ठीक है, टुडे वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह विद द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। ठीक है, आज जो हमारा बेसिक हमें जो करना है वो टाइट्रेशन है। हम ऑब्वियसली सिंपल से शुरू करेंगे और फिर उसको इवेंचुअली मुश्किल से मुश्किल लेके जाते रहेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स, ठीक है, आप सब लोगों से गुजारिश है भाई, प्लीज शो सम सपोर्ट टू दिस प्लेलिस्ट। इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसमें पैसे भी काफी ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, सो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सारा कंटेंट जो है वो फ्री रखूं, एंड आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट टू प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट। आई डोंट थिंक एनीवन अभी यूट्यूब पे किसी ने जो है वो प्रैक्टिकल इस तरीके से कवर किए हैं, एंड फॉर दैट मैटर किसी की आई डोंट थिंक केमिस्ट्री या फिजिक्स की प्लेलिस्ट इतनी ज्यादा अच्छी है। प्लीज 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 शो सम सपोर्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं है। यूट्यूब शोज के अराउंड 50% पीपल जो वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं है। प्लीज इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। दूसरी बात ये है भाई, ये प्लेलिस्ट जो है वो अपने अम्मी अब्बू बहन भाई फूफा फूफी सब तक शेयर कर दो। अम्मी खाना पका रही है, चुपके से जाओ, मोबाइल खोलो, सब्सक्राइब दबा दो, 2-3 मिनट की वीडियो देख के जो है वो लाइक करके बंद कर दो। बहन इधर उधर है, बहन के अकाउंट से जाके जो है वो यूट्यूब पे जाके लाइक कर दो। ठीक है, तो शो सम सपोर्ट, इट हेल्प्स मी कीप डूइंग दिस स्टफ, कीप मेकिंग दिस स्टफ फॉर फ्री। अच्छा, स्टार्ट करते हैं विद टुडेज प्रैक्टिकल। सो टुडेज प्रैक्टिकल इज सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, इतनी कोई ज्यादा इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा इसमें जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। डेफिनेटली फर्स्ट प्रैक्टिकल है तो हम बहुत सारी चीजें ऐसे सीख रहे होंगे जो हमें हमारी गुड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और क्या अपैरेटस होते हैं और क्या नहीं होने चाहिए, और क्या हमें जो है वो फॉलो करना और किस तरीके से करना। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर दी अपैरेटस बिकॉज सब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में आपको तकरीबन वही अपैरेटस मिलता है। ठीक है, तो यू हैव टू डू अराउंड 2 to 3 एक्सपेरिमेंट्स, 3 एक्सपेरिमेंट्स करनी होती है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में, तो यू गेट ऑल ऑफ दी अपैरेटस कि भाई ये तुम लोगों ने करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट में जो अपैरेटस हमें जरूरत पड़ेगी आई विल बी शोइंग टू यू कि भाई वो हमने कैसे इस्तेमाल करना है, और उसको हमने कैसे जो है वो मेक श्योर करना है कि हम उसको सही तरह इस्तेमाल करें। ठीक है, विद दैट लेट्स जो है वो डाइव इनटू दिस प्रैक्टिकल। अच्छा, सो आपके पास जो है देव गिवन यू सम सॉल्यूशंस। एक आपको दिया हुआ है FA1। ठीक है, हो सकता है आपको इतने बड़े वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ना मिले, आई जस्ट मेड दिस सॉल्यूशन, तो मैंने इसको इसी में रख लिया। सो देयर सेइंग दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.70 मोल पर डीएम क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, Fa2 आपको दिया हुआ है, दिस ओवर हियर इन द बीकर इज अप्रोक्सीमेटली, इज नॉट अप्रोक्सीमेटली, इट्स एक्चुअली एग्जैक्ट 0.5150 मोल पर डीएम क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको एग्जैक्ट पता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको Fa1 की एग्जैक्ट नहीं पता, और आपको जो है वो फिनोक्सिलिन इंडिकेटर भी दिया हुआ है। इतना ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मेरे अलावा कोई यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं कर रहा, तो मैंने पूरी बोतल ही रख ली है, मैं उसमें से कुछ ड्रॉप्स इस्तेमाल कर लूँ। ठीक है, एंड हमें जो है वो उसकी टाइट्रेशन करनी। अच्छा, so the next step is that we have to pipette out Fa1 into another volumetric flask, और उसको हमने सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, so before that I felt like कि भाई हम पहले एक थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं पिपेट फिलर पे। ट्रेडिशनली क्या होता था कि पिपेट फिलर की जगह यू वुड यूज, आप जो है वो यू वुड यूज योर माउथ टू सक अप द फ्लूइड। ठीक है, लेकिन दैट्स डेंजरस, तो आप पिपेट फिलर्स आते हैं, दीज आर रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें जो है ना वो 3 बटन्स हैं, बटन्स तो नहीं है खैर, लाइक बट इट्स लाइक दीज अलाउ यू टू डू स्टफ। एक है एस का, जिसका मतलब है साइफोन। साइफोन का मतलब ये है कि अगर आप पिपेट पे लगाओगे और इसको दबाओगे ना तो फ्लूइड ऊपर आना शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट सकिंग अप द फ्लूइड। ई है यहाँ पे इजेक्ट, इजेक्ट कहता है कि भाई फ्लूइड बाहर निकले, तो वो बाहर निकाल देगा फ्लूइड को पिपेट में से। और ये जो है ए वाला बटन, ठीक है, दिस ए बटन इज फॉर मेकिंग, ये जो आपका, ये अगर आप इसको डिफ्लेट कर दोगे तो इसको इन्फ्लेट करने के लिए होता है। ठीक है, सो बिफोर यूजिंग द पिपेट फिलर आप क्या करते हो, आप साइफोन वाला बटन होल्ड करोगे और इसको दबा दोगे ताकि ये बिल्कुल डिफ्लेट हो जाए। ठीक है, एंड देन इवेंचुअली जब हमें साइफोन करना होगा हम इस पिपेट लगा के ये वाला बटन दबाएंगे तो इसमें फ्लूइड आना जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं चाहिए डिफ्लेटेड, तो आप ऊपर वाला ए वाला बटन दबाओगे तो ये खुद ब खुद जो है वो इन्फ्लेट हो जाए। सो द टॉप बटन यू विल प्रेस टू इन्फ्लेट, एंड एस वाला दबाओगे तो ये डिफ्लेट कर जाएगा। और ई किस काम के लिए है कि भाई पेपेट में अब फ्लूइड आ चुका है, अब ई दबाओगे तो पेपेट से बाहर आना शुरू हो जाएगा फ्लूइड। ठीक है, ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें 25 cm क्यूब का इसका पोर्शन लेना है और हमें ये ट्रांसफर करना है इन दी अदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अच्छा, नाउ यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज अ पिपेट। अगर आपको 25 cm क्यूब का पोर्शन चाहिए तो आप हमेशा 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 पिपेट इस्तेमाल करोगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि ये बना ही इसलिए है सो दैट इट कैन ट्रांसफर वेरी वेरी एक्यूरेट अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो पिपेट इसलिए इस्तेमाल होता है। यू विल नेवर कंसिडर अ मेजरिंग सिलेंडर अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू दिस। हाँ, अगर आपको 35 cm क्यूब चाहिए तो भाई 35 cm क्यूब पिपेट नहीं मिलता, तो आपको उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा।
लेकिन ज्यादातर हम मेक श्योर करते हैं कि यार जब भी हमें एक्यूरेट वॉल्यूम्स चाहिए तो हम 25 cm क्यूब या 10 cm क्यूब अगर हमें चाहिए तो उसके पिपेट्स अवेलेबल होते हैं, वी यूज दिस। अच्छा, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अच्छा इससे पहले भी यू नीड टू वॉश इट विद डिस्टिल्ड वाटर। मैं आपको इन अ मोमेंट दिखाऊंगा, जब मुझे इसको वॉश करके दिखाना होगा आपको, मैं आपको दिखाऊंगा हाउ यू गोइंग टू वॉश इट एंड मेक श्योर कि आपका फिर एरर ना आए कि आपने जब वॉश किया तो उससे मसले मसाइल ना आए। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, हम ये पिपेट फिलर ले रहे हैं और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट ऑन टॉप ऑफ ओवर हियर। ये हमने लगा दिया है, लेट्स अनस्क्रू दिस, सो एंड देन आई एम गोइंग टू पुट द पिपेट। अच्छा, एक चीज मेक श्योर करना, पिपेट जब आप डाल रहे हो तो डोंट टच इट विद द बॉटम ऑफ द, मतलब बिल्कुल बॉटम चिपकाना नहीं है आपने। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो फ्लूइड नहीं सक कर पाएगा, हल्का सा आपको उसको उठा के रखना पड़ेगा ताकि फ्लूइड सक इन हो यहाँ से। ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रेस दिस एस साइफोन वाला बटन एंड फ्लूइड इज गोइंग टू स्टार्ट कमिंग अप द पिपेट। नाउ इफ यू कैन पैन डाउन एंड शो कि भाई फ्लूइड ऊपर आ रहा है। ठीक है, सो फ्लूइड जो है वो आपके पास ऊपर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। थोड़ा सा ये देर लगती है इसको, बट द फ्लूइड इज कमिंग अप। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आपने कहां तक फिल करना है, यू हैव टू फिल इट टू दिस मार्क। वो मैं मार्क अभी आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से मेक श्योर करना है कि आपका उसी मार्क तक है। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ और तकरीबन तकरीबन हमने इसको इधर तक कर लिया। अच्छा, so what you have to do is you have to get this much amount of fluid. I hope this very बारीक line is visible to you. अच्छा, अब थोड़ा ज्यादा आ गया तो मैं E वाला जो बटन है इस पे I am going to press that and I am going to eject some of the fluid. अच्छा, दूसरी बात जो मेक श्योर करनी है आपने, वो ये देखनी है कि आपके फ्लूइड जो होते हैं वो मेनिस्कस बनाते हैं। ठीक है, मेनिस्कस क्या है, ये जो कर्व्स आपको नजर आ रहा होगा फ्लूइड के उसमें, दिस इज नोन एज द मेनिस्कस। ठीक है, अच्छा कलरलेस फ्लूइड्स के लिए आप हमेशा लोअर मेनिस्कस देखोगे, आप अपर मेनिस्कस नहीं देखोगे, आप लोअर देखोगे। सो सिंस दिस इज राइट नाउ अ कलरलेस फ्लूइड, तो हम इसका लोअर मेनिस्कस अलाइन करेंगे विद दिस मार्क। दिस मार्क्स एग्जैक्टली 25 cm क्यूब। ठीक है, तो मैं इजेक्ट कर रहा हूं एंड आई एम आल्सो गोइंग टू मेक श्योर कि भाई मेरा कोई पैरालैक्स से ना आए, सो आई एम गोइंग टू सी इट हेड ऑन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इजेक्टिंग। ये आ गया तकरीबन हमारे पास, सो दिस इज अबाउट 25 cm क्यूब। आपने लोअर मेनिस्कस जो है वो उसके साथ अलाइन करना है, अपनी जो बारीक लाइन आ रही है आपके पास उसके साथ आप लाइन करें। ठीक है, अब आपने जो है वो घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आपने कर लिया, आप इसको आराम से निकाल सकते हो। नथिंग इज गोइंग टू, कुछ यहाँ से निकलेगा नहीं, जितना यहाँ पे सेव्ड है वो वहां पे सेव्ड रहेगा। यू गोइंग टू पुट इट ओवर हियर एंड आपने इसमें डाल के, अब ये जो इजेक्ट वाला बटन है ई विच आई टोल्ड यू, यू विल प्रेस दैट एंड जो है वो आपका जो है वो ये सोल्यूशन इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इफ यू वांटेड टू बी अ बिट फास्टर, आपको भाई इजेक्ट ही करना है तो आप यहां से ये हटा दो। इफ यू रिमूव दिस, खुद ब खुद फिर पिपेट खाली होना शुरू हो जाएगा एंड दैट्स दैट। तो आप ये भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द इजेक्ट आप इसको ऐसे ही करना। ठीक है, अच्छा एंड इफ यू वांट टू स्टॉप इट, सो यू कैन ऊपर से पकड़ सकते हो, अगर स्टॉप करना है तो वो स्टॉप भी हो जाता है, और अगर आपको जो है वो कंटिन्यू रखना है तो यू कैन जस्ट लीव इट ओपन और वो खुद ब खुद जो है वो इजेक्ट हो जाएगा। सो ये ट्रांसफर हो गया है। अब पिपेट के हमेशा एंड पे रहता है तो थोड़ा सा इसको जो है वो तुम्हें शेक करना पड़ेगा पिपेट को अंदर, और टच कर देना इसको ऑन दैट ताकि भाई ये जो भी है इसमें से ये निकल जाए। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस बैक ऑन क्योंकि मुझे लग रहा है हल्का सा रह गया, और मैं इजेक्ट वाला बटन दबा के जो भी रहता है वो भी सब निकाल। ठीक है, सो लेट्स जस्ट प्रेस दिस एंड मेक श्योर कि भाई सब कुछ जो है वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, टच द पिपेट की टॉप और वो सब कुछ जो है आपके पास ट्रांसफर हो गया हो। अच्छा, सो अब मुझे जो है वो इसको 250 cm क्यूब का जो है वो सोल्यूशन बनाना है। आई जस्ट वॉश माई फनल, मैंने इसको डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लिया। आपको ऐसी बॉटल मिलेगी जिसमें डिस्टिल्ड वाटर होगा एंड यू कैन ट्रांसफर इजीली वाटर इधर से उधर इसके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं जो हूँ वो फनल जो है उसके ऊपर लगा रहा हूँ, मैंने इस्तेमाल ये कर रहा हूँ ताकि भाई कुछ जो है वो मेरा स्प्लैश स्प्लैश होकर इधर उधर गिरे ना। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इसको स्क्वीज करके इस तरह से डाल लो पानी, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 स्लो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर से जो है वो क्या कहते हैं अनस्क्रू करके और मैं जो हूँ वो पानी अब डाल रहा हूँ। ठीक है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट लाइक दिस, सो डोंट डू इट राइट नाउ। ठीक है, यू आर गोइंग टू फिल इट अप। अच्छा, फिल कहां तक करना है, यहाँ पे एक मार्क होगा, वी आर गोइंग टू जूम इन एंड शो यू वंस अगेन लोअर मेनिस्कस, क्योंकि कलरलेस फ्लूइड है तो उसका लाइन होगा विद दिस। ठीक है, सो लेट्स कीप पुटिंग इन वाटर। अच्छा, नाउ सिंस वी आर कमिंग टू द टॉप, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जो हूं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा। सो आई एम गोइंग टू पुट ऑन द कैप अगेन एंड
मैं अब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालूंगा, सो दैट जो है वो मेरा एग्जैक्ट सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, आपने हल्का सा भी और डाल दिया तो खराब हो जाएगा आपका बेसिकली एक्सपेरिमेंट, सो डोंट पुट इन इवन अ लिटिल बिट मोर। ठीक है, सो आई एम पुटिंग इन वेरी वेरी लिटिल। ठीक है जी, हल्का सा ड्रॉप कर करके। सो वी स्टिल लिटिल बिट लो। वंस अगेन लोअर मेनिस्कस अलाइन होगा, अभी अपर मेनिस्कस अलाइन हुआ है हमारा, मेरे ख्याल से हो गया। ठीक है, सो दिस इज हमने जो है वो इसमें ये ट्रांसफर कर लिया है। ठीक है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट द स्टॉपर एंड मैं इसको अच्छे से शेक कर लूंगा ताकि मेरा जो सोल्यूशन मैंने जिसमें ट्रांसफर किया है वो सही तरीके से मेरा बन जाए। सो शेक इट अच्छे तरीके से एंड दैट वी डन विद दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा Fa3 तैयार। ठीक है, मैंने इस पे लेबल नहीं लगाया Fa3, मैं Fa3 इस पे लगा लेता हूँ। दिस इज आवर फ्लास्क फॉर Fa3। सो अब हमें जो है वो पिपेट जो है वो धोना है। सो मैं एक बीकर ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको डिस्टिल्ड वाटर से साफ कर लेता हूँ। सो मैं हल्का सा इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल रहा हूँ। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू क्लीन दिस अप। ठीक है, इसमें अगर हमने कुछ और डाला हुआ हो पहले से उसको मेक श्योर कर लेंगे हम, बिल्कुल ये साफ हो जाए। ठीक है, लेट्स जो है वो ये कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा जो है वो मैं डिस्टिल्ड वाटर और डाल रहा हूँ, मैं इसको पेपेट आउट कर लूंगा यूजिंग द पेपेट। ठीक है, सो लेट्स जो है वो कीप दिस ओवर हियर। अच्छा, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेपेट में हल्का सा पुल इन कर रहा हूँ डिस्टिल्ड वाटर इसको धोने के लिए। सो आई एम गोइंग टू साइफॉन सम अप, वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। ठीक है, हल्का सा साइफॉन कर लेते हैं, हमें बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, और मैं इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर ले रहा हूँ। ठीक है, लेट्स रिमूव दैट एंड अब इसको हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। दिस इज योर पिपेट क्लीन विद डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन दिस इज नॉट इनफ, अभी हम इसको Fa3 से भी करेंगे। Fa3 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे इसमें इसको इसकी मदद से मुझे Fa3 ट्रांसफर करना है। सो आई एम गोइंग टू ऑल्सो वॉश इट विद Fa3, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्टिल्ड वाटर इसमें रह गया थोड़ा बहुत, हल्के बहुत थोड़े बहुत ड्रॉप्स तो रह जाते हैं, राइट, सो दैट Fa3 इज गोइंग टू मेक श्योर कि भाई वो उससे साफ हो जाए। तो अब मैं अगर Fa3 के लिए इस्तेमाल करूंगा तो वो बिल्कुल प्रॉपर हो इसको फर्दर जो है वो ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स ऑल्सो वॉश विद दिस विद Fa3। अच्छा, नाउ वी गोइंग टू वॉश दिस पिपेट विद द Fa3। सो इसको हम इसके अंदर डाल लेते हैं। ठीक है जी, मैं हल्का सा साइफॉन आउट कर लूंगा इसको, और मैं उससे जो है वो उसको वॉश कर लेता हूँ। तो हल्का सा साइफॉन आउट कर रहे हैं, ये मैंने हल्का साइफॉन आउट कर लिया है। ऊपर का नहीं, आई और ऊपर का, आई हल्का सा साइफॉन इट आउट। ठीक है, एंड लेट्स जो है वो नाउ क्लीन दिस अप। वंस अगेन वही तरीका है, आई एम जस्ट गोइंग टू होल्ड इट ऑन बोथ एंड्स, और जो है वो मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो इस तरीके से साफ कर लूंगा। बहुत ज्यादा जाया नहीं कीजिएगा सोल्यूशन स्टेप में, यू जस्ट हैव टू यूज इनफ कि भाई आपका जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करें। सो दिस इज योर पिपेट क्लीन विद Fa3 टू नाउ। ठीक है, नाउ दिस इज सुटेबल टू बी यूज टू पिपेट आउट Fa3। जब भी आपको ये करना हो कि मतलब पिपेट के थ्रू एक सोल्यूशन ट्रांसफर करना है या ब्यूरेट में एक सोल्यूशन डालना है, तो यू विल हैव टू वॉश इट आउट विद दैट सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो क्या कहते हैं, वी नीड टू पिपेट आउट 25 cm क्यूब ऑफ Fa3 इनटू दिस कॉनिकल फ्लास्क। अच्छा, जब भी आप टाइट्रेशंस परफॉर्म कर रहे हो, वो चीज जिसमें आप टाइटर और जो आपका जो भी जिसको आपको टाइट्रेट करना है, वो चीज हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में मिक्स होगी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कॉनिकल फ्लास्क को आप जितना भी शेक कर लो ना, इसमें से बाहर नहीं निकलने वाला कुछ भी, अनलेस एंड अनटिल आप यूं करके निकालो तो निकलेगा ही डेफिनेटली। लेकिन इफ यू आर शेकिंग इट, क्योंकि टाइट्रेशन के दरमियान आपको शेक करना पड़ता है टू मेक श्योर कि भाई आपकी सही तरीके से चीजें मिक्स हो जाए। यही चीज अगर मैं बीकर में करने की कोशिश करूँ, शेक करूंगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा। सो आई विल नेवर यूज अ बीकर फॉर अ टाइट्रेशन। मैं हमेशा कॉनिकल फ्लास्क इस्तेमाल करूंगा एज द थिंग जिसमें मेरे दोनों चीजें टाइट, जो मेरी चीजें मुझे मिक्स करनी है, एसिड और बेस, वो इसमें मिक्स हो रही होंगी। ठीक है, अच्छा, तो अब हम कर लेते हैं इसको पेपेट आउट। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस, और ये जो है हम इसके ऊपर ये लगा लेते हैं। ठीक है, ये हटा लूं मैं यहाँ से, पता चला कुछ इसमें ही गिर गया जाके सारा खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा, एंड लेट्स जो है वो टेक सम ऑफ दिस आउट। तो साइफोन आ जाओ भाई, शाबाश, जल्दी जल्दी ऊपर। वंस अगेन लोअर मेनिस्कस से आप अलाइन करोगे। ठीक है, सो ये तो मैं चीजें ऑलरेडी बता चुका हूँ अब। सो आई होप अब जो है वो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, दैट्स दैट, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, और इसके अंदर हम ट्रांसफर कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको ऊपर से हटा रहा हूँ क्योंकि फिर दबा के रखना पड़ता है, फिर खुद ही निकलता रहता है ये। अच्छा, कभी कभार ये होता है पेपेट में हल्का से रहता है, तो जस्ट पुट दिस ऑन एंड इजेक्ट वाला बटन दबा के ना
ताकि वो थोड़ा प्रेशर से बाहर निकल जाए जो भी आपका रह गया है उसमें, ठीक है। वैसे तो यूज नहीं होता। दूसरी बात ये, वंस अगेन पेपेट को जो है वो थोड़ा सा शेक करके और इसको टिप टच कर दोगे, ताकि अगर ड्रॉपलेट कोई एंड में फॉर्म हो भी रहा है तो वो उसमें चला जाए, ठीक है। ठीक है, दैट्स दैट। ये हो गया हमारा 25 cm क्यूब का पोर्शन। ट्रांसफर मैं जो हूँ वो इसको जो है वो थोड़ा सा टिश्यू लेके मैं इसको अभी फिलहाल यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो है वो हमें जो बोली हुई है वो ये बोली हुई है कि भाई 5 ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्सिलिन डाल दें। अच्छा, सो आई एम गोइंग टू टेक माई इंडिकेटर, ये बंद कर लेते हैं, ठीक है, इसको साइड में कर लेते हैं, ये नहीं चाहिए मुझे। आई एम गोइंग टू टेक माई ड्रॉपर। ड्रॉपर इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है कि आप इसको पहले स्क्वीज करोगे एंड देन यू गोइंग टू पुट इट इन, और फिर छोड़ोगे तो खुद ब खुद आ जाएगा इसमें फ्लूइड, ठीक है। तो लेट्स रिमूव दिस। और ये दूसरी बात ये है कि भाई केमिकल्स को ज्यादा सूंघने की कोशिश नहीं करना अगर किसी को चुल हो रही है शुरू शुरू में केमिस्ट्री क्लास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं एंड लॉट ऑफ देम कैन कॉज ट्रबल इफ यू स्मेल देम डायरेक्टली। सो आई नीड टू ऐड 5 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 एंड रेस्ट आई एम गोइंग टू सेव। ये भाई केमिकल महंगे हैं, हम जाया नहीं करते केमिकल। आपको लैब में जाया करनी होती है, आप जाया कर लें, हम नहीं करते। लेट्स जो है वो क्लोज दिस, और इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आई एम गोइंग टू पुट फिनोक्सिलिन बैक ओवर हियर। अब हमें ब्यूरेट को सेटअप करना है, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस, ये भी हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। लेट्स आल्सो टेक सम टिश्यू पेपर एंड क्लीन दिस अप। अच्छा, सो लेट्स टेक दिस एंड हम इस पे अपना ये एज जस्ट एज इन फिजिक्स जो है वो, ये बॉस है हमारा, बॉस को लगा लेते हैं, क्लैंप को लगा लेते हैं, ठीक है, इसको फिक्स कर लेते हैं और यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अपना ब्यूरेट जो है वो यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। सो वी विल क्लैम्प दैट डाउन। उससे पहले ऑब्वियसली हमें इसको साफ करना पड़ेगा। अब इसको साफ करने का तरीका क्या है, वही तरीका है, आप पहले डिस्टिल्ड वाटर से साफ करोगे, और क्योंकि फिर आपको इसको Fa2 से भरना है, सो यू विल आल्सो क्लीन इट विद Fa2, ठीक है। तो पहले मैं इसको डिस्टिल्ड वाटर से साफ कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पुट सम डिस्टिल्ड वाटर इन इट, ठीक है। लेट्स पुट सम डिस्टिल्ड वाटर एंड आई थिंक दैट्स इनफ। इसको मैं जो हूँ वो इस तरीके से अच्छे तरीके से साफ करके एंड आई एम गोइंग टू थ्रो दैट इन। टैप है तो आप टैप को ऑन कर दोगे तो खुद ब खुद जो है वो बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। एंड ओके, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टिल्ड वाटर से मैंने साफ कर लिया है, मैं अपने Fa2 का सोल्यूशन ले रहा हूँ। बहुत ज्यादा जाया करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर वॉशिंग थिंग्स, हल्का सा मैं लूंगा, हल्का सा मैं इसके अंदर डालूंगा एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू होल्ड इट डाउन। उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं एंड ये कर लेने के बाद जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे आउट कर दूंगा। अच्छा, ओके, दैट वाज फर्स्ट। अच्छा, दूसरी बात जो है, अब आपको इसको Fa2 से भरना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू क्लैम्प इट ओवर हियर, फिर मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। आई वाज थिंकिंग मैं आपको कहीं और दिखा दूं, बट यहीं पे दिखा देते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू फिल इट अप विद Fa2। मैं ऑलरेडी इसको वॉश कर चुका हूँ, सो विल फिल इट अप। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल सीधा बीकर से डालने में, तो भाई फनल लगा के जो है वो डाल लेना, लेकिन मेक श्योर कर लेना इससे पहले कि फनल को जो है वो डिस्टिल्ड वाटर से धो लो, अगर तुमने फनल किसी और चीज में इस्तेमाल किया था। अच्छा, बिल्कुल जीरो तक नहीं भरेगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो तक भर देंगे फिर आपको मसला होगा बाद में जो है वो देखने में। तो आई एम नॉट फिलिंग इट अप टू कम्प्लीटली जीरो, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे साफ कर लेते हैं, बिकॉज हल्का सा स्पिल हो गया था। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो चीज है जिसका आपको मेक श्योर करना है, आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो ये है जो आपने भर दिया है वो यहाँ तक बिल्कुल आ जाए। इट शुड नॉट बी लाइक यहाँ पे एयर स्पेस हो। सो आपने ये एयर स्पेस एलिमिनेट करनी है। मेरे पास एक खाली बीकर पड़ा हुआ है, मैं उसमें जो है वो ये हल्का सा टैप ओपन कर रहा हूँ ताकि जो है वो ये निकल जाए और इसमें आ जाए। सो ये हमने कर लिया। अब ये बिल्कुल यहाँ तक फिल हो चुका है, इसमें कोई भी एयर स्पेस नहीं है। मेक श्योर करना यू डू दिस, वरना जो है वो रीडिंग्स रॉन्ग आएंगी। नाउ you're going to take the initial burette reading, यहाँ पे जो आपके पास आ रही है, ठीक है। हम सबसे पहले एक रफ टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, मतलब एक जल्दी जल्दी करेंगे और देखेंगे भाई अंदाजन कितना है, और फिर हम इसको बिल्कुल परफेक्ट कर लें। तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपनी रीडिंग लेनी है ब्यूरेट पे। कैसे लोगे, यू विल वंस अगेन रीड दी लोअर मेनिस्कस एंड हेड ऑन पढ़ोगे ताकि कोई पैरालैक्स एरर ना आए।
मुझे पीछे से नजर नहीं आ रहा, ऑब्वियसली रीडिंग आगे की तरफ है, तो आई एम गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड सी दैट। अच्छा, सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर टाइट्रेशन। आप यहाँ से लूज करोगे क्योंकि आपकी सबसे पहले रफ टाइट्रेशन है, तो आप ये देखना चाह रहे हो अंदाजे के मुताबिक कि मेरी कितनी आ रही है, ताकि फिर हम फाइनल अपनी टाइट्रेशन को सही कर सके। ठीक है, अच्छा, सो आई एम गोइंग टू ओपन इट अ बिट। मैं इसको हल्का सा यहाँ से ओपन कर रहा हूं और मैं साथ साथ इसको मिक्स करता जाऊं। ठीक है, सो लेट्स लेट इट। ठीक है, जैसे ही हमारे पास पिंक कलर आएगा, यू आर गोइंग टू स्टॉप योर टाइट्रेशन। अच्छा, पिंक कलर आएगा और पिंक कलर परसिस्ट करना चाहिए। ठीक है, आप जब कर रहे हो तो हो सकता है पिंक कलर आए, लेकिन आपने अगर उसको शेक करके जरूर देखना। अगर शेक करके गायब हो गया, इसका मतलब वो एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, जब पिंक कलर रिमेन करे सॉल्यूशन में फिनोल्फथालीन का, दैट इज योर एंड पॉइंट। सो लेट्स जो है वो लेट इट बी। इसको मैं थोड़ा ज्यादा ही होने दे रहा हूँ क्योंकि अभी रफ टाइट्रेशन है। सो लेट्स लेट इट जो है वो हैपन एंड देयर वी गो। सो शेक करने के बाद भी हमारे पास एक परमानेंट पिंक कलर। अच्छा, पिंक कलर इतना पेल ही आए, ये ना हो कि बिल्कुल जेट ब्लैक पिंक कर दिया आपने, वो नहीं करना आपने। ठीक है जी, जैसे ही पिंक आ जाए आपने स्टॉप करनी है उधर। ठीक है जी, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टाइट्रेशन। ठीक है, ये भी मैं जल्दी जल्दी करती तो रफ टाइट्रेशन ही हुई है, हमने इसको परफेक्टली नहीं किया। तो अब हम इसकी ये फाइनल रीडिंग ले लेते हैं, ये क्या आ रही है, और फिर उस हिसाब से फिर हम इसको बार बार रिपीट करते रहें। Actually, so we noted our initial burette reading for the rough titration as 5.4. ठीक है जी, अब burette reading है तो ऑब्वियसली ये 2 डेसिमल प्लेसेस होगी सेंटीमीटर क्यूब में, तो 5.40 है ये। और फाइनल जो थी वो हमारी 28.40। ठीक है, सो मैंने रिकॉर्डिंग बोला था 5.4 20.8.4, लेकिन इसको आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखोगे, यानी 5.40 और 28.40। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि यार 28.40 और 28.50 के बीच में आ रही है, तो आप 28.45 भी लिख सकते हो, यू कैन इवन डू दैट। ठीक है, तो वो भी किया जा सकता है। अच्छा, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास आ रही है 23.00 cm3। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि ये लिखना अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने लिख लिया जस्ट फॉर सेफ हैंड, मतलब रफ राइटर निकालो तो यहाँ पे सीधा 23.00 भी लिख दिया तो इतना मसले की बात नहीं थी, बट इट्स बेटर टू ऑलवेज मेक श्योर यू आर टेलिंग एग्जामिनर व्हाटएवर। अच्छा, सो तुम्हारा हमारा जो रफ टाइटर आ रहा है दैट्स अराउंड 23.0 cm। 20 अराउंड नहीं, हमारे पास जो हमारा रफ टाइटर है वो 23.0 है। अब हम ये करेंगे, हम टाइट्रेशंस को रिपीट करेंगे, और तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स नहीं आ जाती। कॉन्कॉर्डेंट का क्या मतलब है? कॉन्कॉर्डेंट का मतलब ये है कि विद इन 0.1 ऑफ ईच अदर, अगर जब तक आपके पास रीडिंग नहीं आती आप करते रहोगे टाइट्रेशंस। ठीक है, सो यू विल कीप डूइंग देम, प्रेफरेबली 3-4, इससे ज्यादा नहीं, 3 से 4 के अंदर अंदर आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक और ट्रिक भी बता रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल आप टाइट्रेशन कर रहे हो और आपकी नहीं आ रही, मतलब अगर आपकी 28.10 आ गई, फिर 28.30 आ गई, और फिर 28.50 आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो भाई बजाय इसके कि तुम जो है उसको बार बार करते रहो, 21.20 सॉरी 21.10 21.30 के बीच में ले लो भाई, क्या हो जाएगी वो हो जाएगी तुम्हारी 28.20। तो तुम उसी हिसाब से थोड़ा सा होशियारी करके कॉलम हेडिंग अपनी बना लोगे, जिसमें वापस माइनस करने के बाद 28.20 आ रहा हो टाइटर हेडिंग। ठीक है, सो बहुत ज्यादा भी जो है वो कभी कभी होता है कि आपके पास कॉन्कॉर्डेंट बिल्कुल नहीं आ रही हो, आप हल्का फुल्का आउट हो जाते हो उससे, तो थोड़ी सी होशियारी करके उसको कर लिया करो। यूजुअली आपको 2-3 के अंदर, 2 से 3 के अंदर टाइट्रेशन आप कर लोगे। 2 तो आपको मिनिमम करनी पड़ेंगी। ठीक है, रफ टाइट्रेशन आप कभी भी नहीं लोगे, नेवर यूज द रफ टाइट्रेशन टू वर्क आउट योर फाइनल आंसर। आपने रफ निकाल लिया, अब रफ की मदद से एक पहली फाइनल की जाएगी, फाइनल के बाद एक और दूसरी फाइनल की जाएगी। अगर तो वो कॉन्कॉर्डेंट आ गई, मतलब 0.1 में आ गई तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर आप तीसरी करोगे, फिर उनमें से कोई ना कोई कॉन्कॉर्डेंट आ जाएगी। ठीक है, नहीं आ रही है तो चौथी कर सकते हो तो कर दो, वरना फिर थोड़ी सी होशियारी करके यू डू दैट, इतना आपका इश्यू नहीं आएगा। मैं आपको निकालना सिखा दूं कि आपने कैसे जो है वो फाइनल करना। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये FA3। अच्छा, उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल क्लास जो है वो साफ करना पड़ेगा। सो इसको हम जो है वो साफ कर लेते हैं। दैट्स दैट। मुझे इसमें 25 cm3 दोबारा से पिपेट आउट करना है, सो लेट्स डू दैट। पिपेट कहाँ गया? ठीक है, इसको तो अब दोबारा से धोने की जरूरत नहीं, आपने उसको ऑलरेडी FA3 से भर के और उसमें ट्रांसफर किया था, सो दिस इज सूटेबल फॉर FA3। हाँ, अगर आप कोई और रिएजेंट करना है तो फिर इसको दोबारा से धोना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें कुछ और नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, वंस अगेन मेक श्योर लोअर मेनिस्कस जो है वो आपका इसके साथ अलाइन हो जाए, बॉटम वाले मार्क के साथ, एंड देन यू गोइंग टू पुल इट आउट एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसफर इट ओवर हियर।
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर से हटा रहा हूँ ताकि ये खुद ही ट्रांसफर हो जाए, आई डोंट हैव टू होल्ड द इजेक्ट वाला बटन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट फाइनल टाइट्रेशन। ठीक है जी, मतलब हमारी अच्छी वाली टाइट्रेशन जो हम एक्यूरेट लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। अच्छा, हमारी जो लास्ट आई है वो आई है 23.0, राइट। द वॉल्यूम इज द रफ टाइटर वॉल्यूम इज 23.00। तो अब मैं ये करूंगा कि मैं 20 तक तो जल्दी से डाल दूंगा, लेकिन उसके बाद अब मैं फिर ड्रॉप वाइज डालूंगा आहिस्ता आहिस्ता करके, ताकि बिल्कुल मेरे पास एग्जैक्ट आ जाए। ठीक है जी, एंड वी आर गोइंग टू डू दैट जल्दी से, एंड गोइंग टू ट्राई टू गेट इट डन विद इन 2 ही, ताकि हमें बहुत ज्यादा रिपीट ना करना पड़े। लेट्स जो है वो जस्ट, ये हो गया हमारा। ठीक है, लेट्स पुट दिस डाउन ओवर हियर। फिनोफ्थिलीन ले लेते हैं, फिनोफ्थिलीन और ड्रॉपर, इसमें जो है वो थोड़े से ड्रॉप्स डाल लेते हैं। सो 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 से हल्का सा एक दो और भी डाल जाए या 5, तो कोई मसले की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा कम नहीं डालिएगा, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि फिनोफ्थिलीन कम होगा तो फिर वो कलर चेंज नहीं शो करेगा उस सही चीज़ पे। अच्छा, देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, ये हो गया मेरा ब्यूरेट। ऑब्वियसली अब 23 इसमें नहीं आएगा, तो मैं इसको भर लेता हूँ वापस से ऊपर तक, एंड देन विल जो है वो डू अनदर टाइट्रेशन। अच्छा, so what is my initial now, let's see, 6.5, so we are getting 6.5 as our initial। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं, और 6.5 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 6.5 प्लस 20 इज गोइंग टू बी 26.5। ठीक है, तो मैं 26.5 तक तो जल्दी जल्दी जो है वो उसमें ट्रांसफर कर देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है वहां तक तो मेरी फाइनल नहीं आने वाली। हाँ, 23 के करीब आ रहा हूँ तो मुझे ड्रॉप वाइज करना है, तो मैं 20 तक जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर रहा हूँ, और फिर मैं फर्दर जो है वो ड्रॉप वाइज डालता जाऊंगा। ओके, आई एम एट 26, मैंने इसको जल्दी जल्दी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो हूँ वो इसको आराम आराम से डालूंगा, क्योंकि अराउंड समवेयर ओवर हियर इज माय फाइनल टाइटर जो मुझे चाहिए। ठीक है, सो अब मैं इसको हल्का सा ड्रॉप वाइज ओपन कर लेता हूँ, एंड लेट्स जो है वो पुट इट इन ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड कीप शेकिंग इट थरली, ताकि जो है वो भाई कुछ जो है वो, देयर वी गो। सो आई गॉट ए पिंक कलर। ठीक है, मेरे पास ये आ गया, और ये बहुत अच्छा है बिकॉज आई वाज एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। So what is this volume? This volume is about 29.3। Okay, so we got the reading of 22.8। अब हम एक और कर रहे हैं, मतलब तकरीबन ही लग रहा है भाई 22.8 23 के बीच में ही है अप्रोक्सीमेटली, तो हम मेक श्योर करेंगे भाई हमारी यहाँ पे कॉन्कॉर्डेंट ही आ जाए, ताकि हमें बार बार रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, सो लेट्स जो है वो रिमूव दिस। वही करेंगे दोबारा अब जल्दी से। ठीक है, तो हम जल्दी से वही करेंगे। वी आर गोइंग टू ओपन आवर FA3, वी आर गोइंग टू टेक आवर पिपेट, वी आर गोइंग टू प्रेस दी S बटन, डिफ्लेट इट, इसके ऊपर लगाएंगे हम। ठीक है, वंस अगेन वॉश करने की जरूरत नहीं है, आपने अभी थोड़ी देर पहले इसको FA3 को ही ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया था। तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट डाउन जल्दी से इन ओवर हियर, साइफॉन। ठीक है, शेक द पिपेट, टच कर दिया करो, ताकि अगर कोई ड्रॉपलेट रह गया एंड में तो वो हो जाए। अब मैं इसको साइड में रख रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई मैं जो हूँ वो ये अब जो है ना बिल्कुल ये अपनी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग निकालूं। सो वी आर गोइंग टू टेक फिनोफ्थिलीन, ओपन द बॉटल, रिमूव द कैप वंस अगेन, ड्रॉपर लेंगे। ठीक है जी, ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, छोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, बाकी हम इसमें डाल रहे हैं, और अब इसको वापस इधर रख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, रिमूव द फिनोफ्थिलीन। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि भाई हमें 3 टाइट्रेशन तो करनी करनी है। 3 टाइट्रेशन करना मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि आपको ऐसी टाइट्रेशन करनी है जिनके अंदर कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग पर आपके पास आ जाए। कॉन्कॉर्डेंट आ गई रीडिंग, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपके हो गई वहां पे टाइट्रेशन कंप्लीट, आपको बार बार उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस अगेन, गोइंग टू पुट इन, अब इसको सही तरीके से, क्योंकि थोड़ा सही रह गया। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस करी होगी, मैंने कभी भी कॉनिकल फ्लास्क को इसके नीचे रख के फिर नहीं भरा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपसे स्पिल हो गया तो आपका वो उसमें चला जाएगा और फिर खराब हो जाएगा। तो भाई प्लीज जो है वो कॉनिकल फ्लास्क को उसके ऊपर से हटा के उसको फिर आराम से भर लिया करो, ताकि जो है वो फिर मसले ना आए। अभी देखो मुझसे थोड़ा सा स्पिल हो गया था, तो अगर ये इसके अंदर चला जाता
तो फिर ये सारा जो है वो खराब हो जाए। लेट्स डू दिस। अब अपनी इनिशियल ले लेते हैं हम। हमारी इनिशियल क्या आ रही है? हमारी इनिशियल आ रही है, क्या है भैया, दिस इज 10.0। ठीक है, 10.00 होगा। ब्यूरेट की रीडिंग जो है वो आप इतना ले सकते हो, 10.0 हो गया ये। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू डू, अच्छा हमें 20 तो फौरन से डाल देना है, सो आई एम गोइंग टू पुट 30 तक, तो मैं जल्दी जल्दी इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, लेट्स जो है वो लेट इट ओपन एंड लेट्स पुट इन दिस जल्दी जल्दी 30 तक। ओके, आई एम एट 30। अब मैं बहुत ध्यान से, अब मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहा हूँ, तो भाई मुझे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स चाहिए, सो लेट्स जो है वो जस्ट मेक श्योर। आई थिंक दिस इज पिंक। ठीक है, लेट्स सी, इसको अच्छी तरह शेक कर लें आप। ठीक है, मुझे हल्का सा पेल पिंक लग रहा है, आई डिड नॉट रिसीव दिस बिफोर। इसको शेक कर लो, परसिस्ट कर रहा है अगर तो सही है। हल्का सा आई थिंक और जाएगा, एक ड्रॉप शायद और, एंड देन दैट्स अबाउट इट। ओके, नाउ आई फील लाइक दिस इज अ मच बेटर पिंक। ठीक है, दिस इज आर दैट, और हमने हमारे पास अब क्या आ रही है ये, वी आर गेटिंग 32.9। सो अब अगर हम ये निकालते हैं अपनी फाइनल टाइटल, तो 32.9 माइनस 10.0 करेंगे, सो द आंसर इज गोइंग टू कम आउट टू बी 22.9। अब देखो हमारे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स आ गई 22.8 वाली और 22.9 0.1 में आ गई है। अब आपको कोई जरूरत नहीं है, आप जो है वो एक और टाइट्रेशन करो। सो यू हैव गॉटन कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स। सो अब मैं इसको इस्तेमाल करके मैं क्या कर लूंगा, मैं अब आगे जो है वो अपनी सारी कैलकुलेशंस कर लूँ। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस प्रैक्टिकल। यहाँ पे जो मुझे आपको प्रैक्टिकली डेमो दिखाना था, अब हम डिजिटली जो है वो बाकी सारी चीजें सॉल्व कर रहे होंगे। फिर उन्होंने बोला हुआ भाई आप एक अपने टेबल बनाओ और उसके हिसाब से अपनी सारी चीजें जो है वो टैब्यूलेट कर लो और अपना हमें जो है वो करके दिखाओगे कि आपका क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये टेबल बना लिया है। मैंने क्योंकि सिर्फ 2 टाइट्रेशंस करी थी, मैंने 2 क्यों करी, बिकॉज मेरे पास 2 के अंदर ही कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स आ गई थी। आई डोंट नीड टू परफॉर्म अ तीसरी टाइट्रेशन इफ आई हैव गॉटन कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स। ठीक है, यानी विद इन 1 डेसिमल प्लेस ऑफ ईच अदर आ चुकी है, तो भाई 2 नहीं परफॉर्म करने की जरूरत है, आप उससे ज्यादा आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपने ज्यादा परफॉर्म करी है तो आप उनमें से वो चूज करोगे जो कॉन्कॉर्डेंट होगी। ठीक है, सो माय फर्स्ट टाइट्रेशन में मेरी इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग थी 6.50। ठीक है, ये भी देख लो मैंने कैसे बनाया हुआ टेबल, सीरियल नंबर है 1 2, यानी फर्स्ट टाइट्रेशन सेकंड टाइट्रेशन, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, उसके साथ स्लैश में सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट्स आपने हर चीज देने। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ Fe2 यूज्ड सेंटीमीटर क्यूब, यू हैव टू राइट द यूनिट्स फॉर एवरीथिंग। अच्छा, इनिशियल वाज 6.50 फॉर दिस, फाइनल वाज 29.30, तो हमारे पास जो आ रहा था वो आ रहा था 28.80। Then the second one we started off at a 10.00, ended off at a 32.90, and our final was 22.90. ठीक है, नाउ सिंस ये कॉन्कॉर्डेंट आ चुकी है, मैंने इन्हीं को सिलेक्ट कर लिया था। फिर कह रहे हैं अपने रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके ये बताओ एक एक्यूरेट वॉल्यूम निकालो। तो हम अपनी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स, अगर आपने 3 या 4 टाइट्रेशंस करी है, आप उसमें से अपनी कॉन्कॉर्डेंट उठाओगे। दूसरी बात ये मेक श्योर करना कि अगर आपके पास कॉन्कॉर्डेंट आ गई, मतलब 1 और 2 आपने करी, आपके पास कॉन्कॉर्डेंट आ गई, अगर आपने यहाँ पे जबरदस्ती 3 भी करी हुई है, फिर ऑल्दो यहाँ पे कॉन्कॉर्डेंट आ चुकी थी, तो आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। कॉन्कॉर्डेंट आ गई, छोड़ दो वहां पे, आओ और आगे आपको करने की जरूरत नहीं। कॉन्कॉर्डेंट लेकिन जब तक नहीं आ रही, आपको तब तक टाइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा अब मैं इसका एवरेज लेता हूं, तो 22.80 plus 22.90 divided by 2, that is going to come out to be 22.85 cm cube. ठीक है, so 22.85 cm cube is my volume. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मोल्स निकाल दो। तो मोल्स कैसे निकलते हैं, वी नो दैट द मोल्स का फॉर्मूला थ्रू कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। ये कहां से आया, आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो इफ यू वांट टू वर्क आउट द मोल्स, वो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके। ठीक है, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जो Fa2 था, दैट हैज बीन गिवन टू यू एज 0.150। तो हम इसको यहाँ पे डाल लेते हैं 0.150, दैट इज द मोल पर डीएम क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और आपके पास आपका वॉल्यूम जो आपने निकाला है वो निकाला है 22.85 cm क्यूब। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 22.85 into 10 to the power -3। 10 to the power -3 क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं cm क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, क्योंकि ये मोल पर डीएम क्यूब है।
एंड सो वी आल्सो वांट टू गेट दिस इनटू अ डीएम क्यूब, ताकि डीएम क्यूब और डीएम पर डीएम क्यूब कैंसिल आउट होके सिर्फ आपके पास मोल्स में आ जाए। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट दिस। 0.150 into 22.85 into 10 power minus 3, that is working out to be, हमारे पास आ रहे हैं 3.4275 into 10 to the power minus 3 moles। अच्छा, अब इसको हम कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे? अगर मैं अपनी कॉन्सेंट्रेशन देखूं, दैट हैज बीन गिवन टू मी एज 0.150, ठीक है, दिस इज 3 सिग्निफिकेंट, राइट, दिस इज 3SF। और जो मेरा वॉल्यूम है वो मैंने निकाला हुआ है 4 सिग्निफिकेंट तक। अब 4 और 3 में से ज्यादा लोअर क्या है? 3 है, सो मैं इसको भी 3 सिग्निफिकेंट दे दूंगा, यानी 3.43, सॉरी 3.43 into 10 to the power minus 3 moles of NaOH मेरे पास आ रहे हैं ये। ठीक है, ये याद रखिएगा जब आप सिंपल सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है, तब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखोगे, तब आप डेसिमल प्लेसेस को देखोगे। तो यहाँ पे दोनों में सेकंड डेसिमल प्लेस थी, इसलिए सेकंड डेसिमल प्लेस दिया, यहाँ पे भी सेकंड डेसिमल प्लेस तक दिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या फिर अगर आपकी वर्किंग में कहीं भी डिवीजन इन्वॉल्व हो जाए, तो आप क्या करते हो? आप वहां पे फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हो। अच्छा, फिर क्या बोला हुआ है? कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 वर प्रेजेंट इन 25 cm³ ऑफ Fa3। नाउ यू कैन सी थ्रू द केमिकल इक्वेशन दैट इनके बीच में 1:2 का रेशियो है, राइट? सो बेसिकली H2SO4 to NaOH has a ratio of 1:2। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास NaOH का क्या है? हमारे पास NaOH का आया है 3.43 into 10 power minus 3, 3.43 into 10 power minus 3। You can perform unitary method and you can work out the value of x, कि भाई x के कितने मोल्स थे जो यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट करेंगे। सो 3.43 into 10 power minus 3 divided by 2, the answer is working out to be 1.715 into 10 to the power minus 3। once again 3 significant ही मैं इसको रखूंगा because मैंने 3 significant value इस्तेमाल करी है इसको कैलकुलेट करने के लिए। so that is 1.72 into 10 to the power minus 3। ठीक है, अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 were present in 25 cm³ of the undiluted solution of Fa1। अच्छा, अब बेसिकली देखो हुआ क्या था, हुआ ये है कि आपने क्या किया है, आपने वो सॉरी ऊपर है ये, हाँ ये रहा, Fa1 की कॉन्सेंट्रेशन ये है, ठीक है, आपने पहले डाइल्यूशन करिए, आपने Fa1 को डाइल्यूट करा है और आपने Fa3 में उसको बनाया है, ठीक है। यू टुक 25 cm³ ऑफ Fa1 एंड यू मेड इट टू 250 cm³ ऑफ Fa3, ठीक है, और उस Fa3 का आपने क्या किया है, आपने 25 cm³ का पोर्शन लिया था, ठीक है, जिसका या यू टेक 25 cm³ का पोर्शन उस Fa3 का, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि भाई आपने 25 cm³ लिया है इसका H2SO4 का, है ना, Fa1 का आपने 25 cm³ लिया है और उसको डाइल्यूट किया है, उसमें सिर्फ पानी डाला है। सी, ये आपने निकाला है Fa1 और फिर उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ पानी डाला था, राइट? यू देन ओनली एडेड वाटर। तो इसका मतलब है कि जो इसमें मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स यहां पे जो थे वो इक्वल करेंगे जो यहां पे 250 cm³ में होंगे, क्योंकि भाई पानी डालने से थोड़ी मोल्स में कोई फर्क आएगा। व्हेन यू गोइंग टू ऐड वाटर, वाटर की अमाउंट बढ़ जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी चीज, लेकिन जो मोल्स आपने ओरिजिनली डाल दी H2SO4 के वो चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस लॉजिक, और अब हम क्या करने वाले हैं, हम कह रहे हैं ठीक है यार, मुझे 25 cm³ ऑफ Fa1 में मुझे पता है कि 1.72 into 10 power minus 3 मोल्स थे, मुझे ये पता है, ये हमने अभी वर्कआउट किया। 25 cm³ ऑफ Fa3 में हमारे पास इतने मोल्स थे, मुझे निकालना है कि भाई 250 cm³ में मेरे पास कितने मोल्स थे। अगर मैं ये निकाल लूंगा तो मुझे पता है कि भाई ये जो 250 में सारे मोल्स आए थे ये आए Fa1 के 25 cm³ में से थे। सो बेसिकली आई एम वर्किंग आउट हाउ मेनी मोल्स वर ब्रॉट इन थ्रू द 25 cm³ ऑफ Fa1, ठीक है। सो दैट्स दैट। अच्छा, अब हम जो है वो इसकी निकाल लेते हैं। वंस अगेन यू कैन डू यूनिटरी मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। So 1.72 into 10 power minus 3 into 250 divided by 25. The answer works out to be 0.0172 moles. ठीक है, so that is 0.0172
0.172। अच्छा, दिस इज 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये प्रीसीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो मैं इसको एक काम कर रहा हूं, मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं। मैं इसको लिख रहा हूं 1.72 इंटू 10⁻², ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। एंड देन देयर सेइंग कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। तो मुझे पता है ये इतने मोल्स थे 25 cm³ ऑफ Fe1 में। सो वी कैन वर्क आउट द कंसंट्रेशन इज मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। So 1.72 into 10⁻² divided by the volume of Fe1, ये हमने ढूंढने हैं 25 cm³ of H2SO4 में, right? So I will divide this by 25 into 10⁻³ ताकि मेरे पास मेरी concentration आ जाए। And this is going to come out to be 1.72 into 10⁻² divided by 25 into 10⁻³. So the answer we get as 0.688 mole per dm cube, ठीक है। Once again we have used 3 significant, ये भी 3 significant है, तो मैं अपना आंसर जो है वो 3 significant लिख रहा हूं, 0.688 mole per dm cube, ठीक है। So this is our very first practical paper जिसको हमने जो है वो completely solve कर लिया for chemistry. This was a basic acid base titration. Inshallah I'll be meeting you all very very soon with some more complex titrations. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। I'll see you all later. अल्लाह हाफिज।